नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी प्री का सीजीजीएस क्वेश्चंस। जैसा सीजीपीएससी आयोग ने मॉडल आंसर लिया गया है उसके अनुसार से हम पेपर सॉल्व करते हैं। तो 51 नंबर से 100 नंबर तक का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। 51 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहाँ सूची 1 में ए बी सी डी दिया है। तो ए है अडर बडर बंधना छोड़ 3 मूड़ 6 गोड़। तो इस प्रश्न का सही मिलान होगा गाय और बछड़ा। गाय बछड़ा ए का 2 में। उसके बाद है अड़गड़ ऊपर बड़गड़ बड़गड़ ऊपर डोर गाय भैंसल छोड़ के कोठा ले गए चोर। इसका हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दंडकारण्य। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कहाँ फैमिली कोर्ट स्थित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कांकेर बालोद जांजगीर चांपा और कबीरधाम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी जिले में फैमिली कोर्ट उपस्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए बताया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण के बारे में है। तो इसे कहाँ पर पहना जाता है उसका प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर सूतिया को अक्सर गला में पहना जाता है। तो ये हो जाएगा इसका गला। और फिर है खोचनी का हो जाएगा बाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न है सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा में प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे। तो ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वाद्य यंत्र के बारे में है। जैसे कि तत्वाद्य यंत्र यानी कि जिसमें तंतु का उपयोग किया जाता है। तो ए का हो जाएगा चौथा धनकुल में। इसी प्रकार वितत वाद्य यंत्र ताशा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अनुसार अवसर पर बुजुर्ग द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है लिंगो पाटा घोटुल पाटा मरम पाटा और हुल्की पाटा। ऑप्शन बी घोटुल पाटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि में छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर गौरेला पेंड्रा मरवाही लिया है, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 59 बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह माड़ों पर मोंगरहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन में है महुआ बेल आम और सराई। जबकि यहाँ छत्तीसगढ़ में विधिवत जो शादियाँ होती है उसमें महुआ और सराई दोनों लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जबकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए महुआ लिया है, इसलिए हम इसे महुआ मानकर ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 61 है छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है। अब इस प्रश्न का आंसर आयोग ने 6 लिया है, जबकि जैसा हम लोगों ने पढ़ा है इसका ऑप्शन नंबर सी 7 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ग्राम के संबंध में अधिसूचना है धारा 3 में और परिभाषाएं हैं धारा 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 63 सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
63 का ऑप्शन डी भास्कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? चार कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। उसके बाद है 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ। तीसरा है, भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल व निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। और चौथा कहता है कि अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1-2 का इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवाद एवं उपांतरणों के अध्याधीन रहते हुए कि अथवा 14 क में उपबंधित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 3 और 4 इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी अन्नम देव इसके सही उत्तर है। 66 नंबर का प्रश्न है, बस्तर के कृषि के आधारित लोगों को उत्सव कृषि कार्य से सुमेलित करना है। तो कारे पंडुम वृक्ष काटने एवं जलाने का पर्व होता है। तो ए का 3 देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोत के लगभग 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कथन दूसरा है, शाकंभरी योजना लघु सीमांत कृषक को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु सहयोग प्रदान करती है। और कथन तीसरा है, प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि इसका प्रमुख आधार है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक इसमें गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भावना गुप्ता जी। यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला IPS हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलासपुर, फिर बस्तर, फिर सरगुजा, उसके बाद अंतिम में दुर्ग। 70 नंबर का क्वेश्चन है, बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासक का उनके शासन काल के क्रम के सही विकल्प पर चयन करें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले मान सिंह देव जी, चामुंड सिंह देव, उसके बाद है जैत सिंह देव और आखिरी में सोमदत्त। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्र के नाम क्या क्या है? तो गढ़वा बाजा छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण बाजा है जिसे अक्सर शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है। झगड़ा, झांझ, नगाड़ा, मोहरी इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए WA सीसक। क्वेश्चन नंबर 73 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 59,772 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। जन आंकिकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है? तो अधिकतम आयु वर्ष की बहुलता है 15 से 64 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसे ऑप्शन ए कांकेर लिया गया है आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, जनसंख्या 2011 जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने अनुसूचित जनजाति की संख्या 25% से अधिक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 15 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 77
कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डी.एन. सहाय जी छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। दिनेश नंदन सहाय ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती है? ऑप्शन ए डोरला या दोरला जनजाति की महिलाएं इसे मनाती हैं, जो कि मेंढक विवाह के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 कब शुरू किया? ऑप्शन डी 6 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के स्थानीयकरण को सुमेलित कीजिए। तो इतने इसमें दिया गया है 4 कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो ऑप्शन बी जूट उद्योग जो कि रायगढ़ से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 81 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भू-तापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? यह बलरामपुर के तातापानी में प्रस्तावित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्य की पदावधि एवं कामकाज के संचालन की प्रक्रिया नियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूह से सही गढ़ की समूह को चुनना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खरौद, लाफागढ़, छुरी और पनरभट्टा कलचुरी कालीन में रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ थे। क्वेश्चन नंबर 84 है, कुछ अनुसूचित जनजाति को पीवीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या के वर्गीकरण का आधार पूछा गया है, जिसमें है जाति, घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर और लिंग अनुपात। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3 सही है। घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या और साक्षरता का निम्न स्तर के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनानाथ राजपूत। क्वेश्चन नंबर 86 है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है? तो इसमें है निर्धारण सूची और कलेक्टर और कॉलोनाइजेशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमें छत्तीसगढ़ के बहुमूल्य खनिज के प्राप्ति स्थल को सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हीरा, जो कि मैनपुर में पाया जाता है। 88 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चारों कथन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में निम्नलिखित कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? मराठी, मोड़ी और उर्दू सभी भाषाओं का प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, ए और आर दूसरे का कारण है। तो ए कहता है घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन थे, जो कि सही है। अगला है लिंगोपेन बस्तर भूमि के खेतिहार देव है, यह गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन डी 28 नवंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? सब भली भांति जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे टी.एस. सिंहदेव बाबा जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जावा फूल एवं मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं। ऑप्शन 2 है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक का वर्धक एवं टिकाऊ बनाता है। और तीसरा कथन है,
काली, सफ़ेद, कमोद एवं लोकटी माठी, दलहन तिलहन की फसलें हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने ऑप्शन डी लिया गया है, केवल एक गलत बताया गया है, जबकि जावा फूल भी एक सुगंधित किस्म की धान है, पर आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन डी को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के निम्नलिखित कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो रघुजी तृतीय के शासनकाल में ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फास्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन नहीं हुआ था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? ऑप्शन बी ठाकुर पूरन सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम हल्बी का साहित्यकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता? तो ऑप्शन सी परिजात वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन बी भिलाई में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भिलाई। क्वेश्चन नंबर 99 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उस निधि का भाग होंगी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी धारा 66। और बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, जो कि इस क्वेश्चन सेट का आखिरी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रक काल में ब्रिटिश प्रशासक को सेवा काल के सही क्रम और सही विकल्प को चुनाव करना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा CGPSC प्री 2023 सेट डी का CGGS के क्वेश्चंस। आपको ये अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में अपने इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।